नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ फुल मून ऑन द लवर्स। क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है इस फुल मून का जो स्कॉर्पियो साइन में हो रहा है? इसका लवर्स की लव लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग जो मुझे बनानी थी फुल मून पर, वो मैंने दूसरे चैनल पे बना दी है। आप ऑलरेडी उसको जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। और ये एक पिकअप आइल रीडिंग है जिसमें 2 इमेजेस हैं। आपको जो इमेज ज़्यादा पसंद आए आप उस इमेज को चेक करें, वही पाइल आपसे रिलेट करेगी। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी है, उनकी लव लाइफ में इस फुल मून का क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। appreciation, deceit, strategy, community, the garden and the gate। ओके, सो पहले एनर्जी रीड कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1, कुछ आपके ऐसे लोग हैं, आपके पार्टनर, आपका क्रश हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, हो सकती है, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, जो आपकी झूठी प्रशंसा करता है या करती है, जस्ट टू गेन इम्पोर्टेंस या जस्ट टू गेन
जस्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन। अपनी अटेंशन पाने के लिए यहाँ पर वो लोग हैं आपकी इस पाइल में जिनके पार्टनर जो हैं वो आपकी झूठी तारीफ़ करते हैं, आपसे झूठा प्यार का नाटक करते हैं, आपको बिट्रे कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ब्लैक मैजिक कर रखा है बहुत सारे लोगों के ऊपर। काफ़ी लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो वो प्यार किसी और से करते हैं, पर आपसे भी बात करते हैं, बट आपसे जो बात करते हैं वो सिर्फ़ झूठी तारीफ़ है या झूठी बातें हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है या सत्य नहीं है। और यहाँ पर बिट्रेयल की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो पर्सन, जो आपके पर्सन हैं, जिससे कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए, उनका सच सामने ना आ जाए। और ये जो पर्सन है ये बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। इसको पता है इस पर्सन को कि मुझे किसके सामने क्या बोलना है। जैसे षड्यंत्र रचा था ना वो शकुनी ने उसमें महाभारत में, तो पूरा गेम प्लान उसने रेडी कर लिया था अपने दिमाग में। मुझे वहाँ पर वही एनर्जी पिक हो रही है, जैसे इसके दिमाग में पूरा गेम प्लान रेडी है कि मुझे अब नेक्स्ट चाल क्या चलनी है, फिर नेक्स्ट, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, कुछ इस तरीके का एनर्जी पिक हो रही है। वेरी नेगेटिव पर्सन जो भी है, मेल या फीमेल। ब्लैक मैजिक भी कर रखा है, करवाया है इस पर्सन ने, जो भी है ये, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और इसका नेक्स्ट मूव इसने ऑलरेडी, मतलब प्री प्लान्ड होता है इसका नेक्स्ट मूव। मतलब इसको पता है कि मुझे अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद मुझे ये चाल चलनी है, मतलब समथिंग लाइक दिस। एंड कम्युनिटी में, इसकी कम्युनिटी में इसकी बहुत वक़्त है या इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। तो इसको दुनियादारी की बहुत समझ है कि किसके सामने मुझे क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, क्या पोर्ट्रे करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके समाज में इसकी बहुत वैल्यू है। लोग इसकी बात को सुनते हैं, ना कि आपकी बात को। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, सपोजिंग किसी की शादी हो गई है और सेपरेशन चल रहा है, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। और आप इतने भोले हैं, इतने इनोसेंट हैं कि आपको इसकी पूरी स्ट्रैटेजी, गेम प्लान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एज़ इट इज़ बिलीव करते जा रहे हैं और करते चले आए हैं। जो जो ये कहता गया या कहती गई, वो आप बिलीव करते चले गए। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और आप वेट करे जा रहे हैं कि कब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा हमेशा के लिए। चाहे वो सेपरेशन का हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो, व्हाटएवर। ये एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर 1 की। और डिटेल में देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। mature man, concern, official person, courtship,
Again, community. Okay. What else? Stay on target. मतलब ये जो पर्सन है ना, ये बिल्कुल टारगेट पर ही निशाना, जैसे इसका निशाना जो है ना बिल्कुल टारगेट पर लगता है, कभी चूकता नहीं है ये। फियर, ये जो डर और फियर है इस पर्सन को डेफिनेटली हर समय सताता रहता है, क्योंकि जिसके मन में गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड, वो एक प्रोवर्ब है। तो इसलिए फियर तो रहता है इसके दिमाग में हर समय कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, बट फिर भी ये गलती करने से चूकता नहीं है। यहाँ पर एनर्जी आई है डेथ की। दैट मीन्स अब ये एंडिंग होकर रहेगी। एंडिंग किस चीज़ की? इसका जो ये चल रहा था ना ड्रामा, ये एंड होगा, ये सच सामने आएगा। एनी अदर कार्ड? ओके, तो ये सच सामने आएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई मैच्योर मैन। Please clarify mature man. Thank you, Malik. Six of coins. डेफिनेटली ये पर्सन दो लोगों के साथ अटैच्ड है और इसको इतनी अकल आ चुकी है कि किसके साथ मुझे कैसे बिहेव करना है। ये पर्सन दो लोगों के साथ अटैच्ड है। चैरियट, अगेन दो पर्सन की एनर्जी आ रही है और अब ये बात इसके घर वालों को पता लग गई है, इसलिए वो मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड आया था। ये बात इसके घर वालों को पता चल गई है, इसलिए मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड आया था कि अब क्या एक्शन लें, अब कैसे दुनिया का फेस करें, अब क्या एक्शन लें, अब क्या करें, क्योंकि अब इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये इसके फैमिली में सोच रहे हैं सब। नाइट ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन जो है इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। ओनली आफ्टर मनी, नो इमोशंस। जहाँ से ज़्यादा पैसे मिल जाएं ये उसके पास चला जाएगा, उसको छोड़ेगा, दूसरे के पास चला जाएगा। मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की। नाइन ऑफ कॉइन्स, मैंने कहा ना पैसे की एनर्जी है, मनी मेकर। प्लीज़ क्लैरिफाई। एक को छोड़ा दूसरा, दूसरे को छोड़ा तीसरा, कुछ ऐसी एनर्जी है। डेविल, अगेन मैंने अभी ब्लैक मैजिक की बात करी थी। तो इसने कम्युनिटी को तो मैनिपुलेट कर रखा है बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट कर रखा है।
तो कम्युनिटी तो आपके अगेंस्ट, मतलब इस पर्सन के अगेंस्ट तो कभी भी नहीं जाएगी। वो जो भी मानेंगे वो इसी पर्सन का मानेंगे, इसी पर्सन की बात मानेंगे। ये बहुत ही क्लियर हो गया है। इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सिक्स ऑफ वैंड्स। ये अपने आप को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका कोई ईमान नहीं होता, तो ये वो पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। बट इसकी चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आ चुका है, यहाँ भी डेथ कार्ड आ गया, डबल कंफर्मेशन। तो इस बार इसकी चलेगी नहीं, एंड होएगी इसकी साइकिल ये, क्योंकि इसके कर्मा का टाइम आ चुका है। सिक्स ऑफ कप्स। इसका पास्ट लौटेगा इसके पास, या फिर इसको लौटना पड़ेगा पास्ट के पास। What else? द मून। स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है ये, दिमाग में स्ट्रैटेजी चल रही है कि नेक्स्ट प्लान क्या करूं, नेक्स्ट एक्शन क्या लूं। मतलब कुछ ऐसा करूं जिससे कि मुझे मूव कर जाऊं मैं इस सिचुएशन से। मतलब इसको पता है कि अब ये फंसने वाला है। तो 8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो अब ये मूव कर, दोनों मूवमेंट के कार्ड हैं। तो अब ये मूव करना चाहता है, ये कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहता, इसलिए इस कम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए ये मूव करना चाहता है, उस सिचुएशन से मूव कर जाना चाहता है। इसकी प्लानिंग कर रहा है ये। कितना क्लियर मैसेज है। बॉटम से आया है हैंगमैन। तो अभी इसकी कंडीशन स्टक है, बट इसकी जो करंट एनर्जी है अभी वो ये है कि किसी तरह मूव ऑन कर जाए। मालिक क्या ये पर्सन को कुछ और आप बताना चाहेंगे इस पर्सन के बारे में कि इसका नेक्स्ट क्या यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा। इस पर्सन का यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा, इस पर्सन के लिए यूनिवर्स क्या एक्शन लेगी, यूनिवर्स क्या एक्शन लेगी इस पर्सन के लिए। रिवर्स। इसकी लाइफ में से बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। कोई एक जना साथ छोड़ देगा, कोई एक जना, या हो सकता है दोनों भी छोड़ दें, ये भी पॉसिबल है। द फूल। ये न्यू बिगनिंग किस चीज़ की हो रही है। कर्मा। कर्मा ट्रिगर करेगा इसको। ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा इसकी लाइफ में, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से कुछ होगा इसकी लाइफ में, अभी तुरंत ही, मतलब कुछ ही दिनों में कोई सडन इवेंट होगा। कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन सरक गई, कुछ ऐसा। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मालिक ये क्यों आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या ये सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएगा।
क्या ये कर्मा से मूव ऑन कर जाएगा? क्या ये फिर बच जाएगा? बच तो जाएगा। प्लीज़, व्हाट नेक्स्ट? 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? अपॉलजी। क्या ये पहले पर्सन के पास वापस जाएगा? यस, पहले पर्सन के पास। ये मूव ऑन करके पहले पर्सन के पास जा रहा है। यस। एनी अदर कार्ड? टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है मालिक? प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स किसको रेफर कर रहा है? थर्ड पार्टी। क्या ये थर्ड पार्टी से अभी भी अटैच्ड रहेगा? क्या कर्मा मिलने के बाद भी अटैच्ड रहेगा थर्ड पार्टी से? 2 ऑफ वैंड्स। यस। फिर ये किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई। फिर ये किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है? मूव ऑन की एनर्जी है। क्या ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेगा फाइनली? क्या ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेगा फाइनली? यस। ओह गॉड, कितना क्लैरिफिकेशन हो गया। बट एनीवे, क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। सो ये है पूरी कहानी पाइल नंबर 1 की। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यूनियन की एनर्जी है। यूनियन होगा बट टाइम लगेगा। बॉडी एंड सोल, जैसे 2 दिल मिल रहे हैं। हीलिंग आ रही है इस रिलेशनशिप में और लक फेवर करेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा। ये एनर्जी है। एंड बॉटम से है रिलीज़। तो कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी। अब वो क्या होगा वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट दिस इज़ योर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू योर लव लाइफ। इस रीडिंग को क्लेम करें 7.07 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग।
और जानते हैं कि इस फुल मून का आपकी लव लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करी है, इस फुल मून का उनकी लव लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। Man holding a heart, all tied up, anxiety, the thinking woman. Any other card? Adjacent possibilities, indecision, okay, 7 chakra archangel Uriel. ऑल राइट, सो सबसे पहले तो एनर्जी रीड कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जो हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो किसी वजह से स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनका करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है। किसी न किसी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या दे पा रही हैं। ये लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। प्यार वो आपसे करते हैं, बट कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों और इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे, इसलिए वो स्टक हैं और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते, बट वो आपसे प्यार करते हैं, कर बैठे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि उनकी फैमिली उनको रोक रही है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए करियर में वो स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल कर आई हैं। कुछ लोगों की लाइफ में हेल्थ इशू है। तो ऐसी कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो किसी न किसी वजह से स्टक हैं और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए या रिकन्सिलिएशन के लिए या जो भी आपकी सुलह वगैरह जो भी करने के लिए। आप बहुत एंग्जाइटी में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या वजह है कि वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो रिकन्सिलिएशन हो या जो भी हो। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर और दिन और रात सोचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। और आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि ये इनडिसीशन की वजह क्या है, कि मतलब क्यों वो आपके पास नहीं आ रहे, क्या वजह है कि वो आपके पास नहीं आना चाह रहे हैं। इस बात को जानने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे। बहुत मन्नतें मांग रहे हैं, बहुत दुआएं मांग रहे हैं।
ये अभी आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी है, ठीक है। बट आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 2, मैसेज ऑफ कंसर्न, पावर्टी, अभी जस्ट ही मैंने बोला था ये। कोर्ट हाउस, कुछ लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं। डिस्टेंट होराइजन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मैच्योर वुमन, एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 फीमेल्स हैं, थर्ड पार्टी तो है। एंड बॉटम से भी फॉल्स पर्सन आया है। कर्मा, कुछ कार्मिक है। इट्स बिकॉज ऑफ सम कार्मिक प्रॉब्लम दैट आप इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपका कोई कर्मा है जो आपको क्लेंस करना है। व्हाट एल्स? ये कार्ड रिवर्स में आया है। अथॉरिटी फिगर, हो सकता है कि उसकी पावर पोजीशन चली गई हो, उसने इतने घपले करे हों, लाइकली पॉसिबल। ईगो, प्राइड, अहम, एनी अदर कार्ड? ओके क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई मैसेज ऑफ कंसर्न। जजमेंट, ईश्वर का न्याय होने जा रहा है आपके साथ। कुछ लोगों पे ब्लैक मैजिक किया गया है जिसकी वजह से उनकी ऐसी दशा हो गई है। थर्ड पार्टी ने किया है, किसी ने किया है, कुछ ऐसा किया गया है, या फिर कोई एडिक्शन है। पैसे बहुत बुरी तरह से लुट गए हैं बिकॉज ऑफ दीज कोर्ट मैटर्स, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स, उनकी विश है कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, ये उनकी विश है। हैंगमैन, हैंग वुमन, तो अभी वो स्टक सिचुएशन में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है।
9 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन पहले स्टेबल होएगा या फिर इस पर्सन को पैसे का लालच है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और प्लीज़ गाइड करें मालिक, किस तरीके का यूनिवर्सल जजमेंट होने जा रहा है। क्लैरिटी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्लैरिटी आपको मिलेगी, मेरे व्यूअर्स को। अपॉलजी, वो पर्सन आके अपोलोजाइज़ करेगा। नेगेटिव एनर्जी, डेविल क्यों आया है मालिक? टेम्पटेशन है इस पर्सन को, कोई पैसे का लालच है, पैसे का लालच है इस पर्सन को। डेविल क्यों आया है? बहुत बड़ी बड़ी एम्बिशंस हैं इस पर्सन की, एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इस पर्सन को पैसे का लालच है, इसलिए ये सोचता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए जो मुझे ज़्यादा पैसा ऑफ़र कर सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। फोर ऑफ वैंड्स। ये 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? क्या ये पर्सन शादी करना चाहता है मेरे व्यूअर्स से? क्या ये पर्सन शादी करना चाहता है? क्या ये पर्सन शादी करना चाहता है? नो, दैट मीन्स ये ऑलरेडी शादीशुदा है। मालिक, क्या ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है? यस, ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंग वुमन। टावर, ये टावर क्यों आया है? 7 ऑफ वैंड्स। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। ये जो भी कर रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। यस, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइन्स। ये टेम्परेंस क्यों आया है? फाइनली क्या इसकी जीत होगी? फाइनली क्या इसकी जीत होगी? फाइनली क्या इसकी जीत होगी? इसकी जीत नहीं होगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिर क्या होगा?
तो फिर क्या होगा? विश फुलफिलमेंट। ये मेरे व्यूअर्स की विश पूरी होगी। लवर्स, आपकी विश पूरी होगी। ये अपॉलॉजी मेरे व्यूअर्स से मांगेगा। ये अपॉलॉजी मेरे व्यूअर्स से मांगेगा। यस। सो काफ़ी क्लियर कर दिया मैंने पूरी सिचुएशन को। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मालिक प्लीज़ गाइडेंस बताएं। फाइल नंबर 2। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। शाइनिंग थ्रू। ये रिलेशन ब्लॉसम करेगा, आपका रिलेशन ब्लॉसम करेगा। आपके जो ईश्वर हैं, आपके गुरु हैं, आपके आराध्य हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। जुड़ेगा ये रिश्ता वापस। टेंडर एम्ब्रेस डेफिनेटली जुड़ रहा है। 22 की एनर्जी है, मास्टर नंबर। एंड वाओ, जैसे किसी को किसी के दिल की चाबी मिल गई हो। सेक्रेड रेवरेंस। सो मैंने कहा ना, रिश्ता जुड़ेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। इस रीडिंग को क्लेम करें 11/11 से। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।